नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2, जो कि मैथमेटिक्स यानी न्यूमरेसी से रिलेटेड है। रीडिंग कैंपेन की सेकंड वर्कशीट है। क्लास 4th के लिए यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, और पहला वीक है, दूसरा दिन है, तो वर्कशीट नंबर भी 2 हो गया। थीम है दोबारा ही फैमिली। कल की थीम भी फैमिली थी, आज की भी। कल हिंदी में था, आज मैथ में। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर, आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, जो भी आपको पढ़ाते हैं। चित्र 1, चित्र 2। तो बच्चों देखते हैं, 4 गलतियां ढूंढनी, तो 2 मैं ढूंढ देता हूं, तो आप ढूंढिएगा। पहली गलती बच्चों क्या हो सकती है, अगर आप ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर जो खिड़की, यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है खिड़की में, जबकि यहाँ पर खिड़की बिल्कुल खाली है, यानी खिड़की के आर पार कुछ भी नहीं है। दूसरी गलती, दूसरी गलती, दूसरी गलती। देखिए यहाँ पर जो गिलास रखा है, गिलास या कप जो भी है, इसका डिजाइन है बिल्कुल सीधा, यानी ऐसा 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 ऐसा, जबकि इस वाले कप का डिजाइन है थोड़ा तिरछे में। तो ये हमारी हो गई दूसरी गलती। बाकी 2 गलतियां आप ढूंढिएगा। आगे चलते हैं, अगली एक्टिविटी, मम्मी का मोबाइल। तो ये है बच्चों मोबाइल, मम्मी का मोबाइल। अनाया आज जब विद्यालय से वापस आ रही थी, तो उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिख कर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर ये है 97 65 28 43 और 21। इस नंबर को मिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसी है ये। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना पड़ेगा। कौन सा अंक है बच्चों जो 1 से ज़्यादा बार दबाना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं एक बार ध्यान से। तो जो संख्या इसमें 2 बार आ रही है, यानी 1 से ज़्यादा बार आ रही है, वो क्या है, 2। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और कुछ है जो 2 बार आ रहा है, 9 भी 1 है, 7 भी 1 है, 6 भी 1 है, 5 भी, 8 भी, 3 भी, 1 भी। सिर्फ 2 नंबर है जो 2 बार आ रहा है। तो इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन सा नंबर 2 बार 1 से ज़्यादा बार दबाना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देंगे 2 नंबर। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें कौन सा अंक नहीं है बच्चों, 0। तो यहाँ पर 0 हमें दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें ये नंबर मिलाना है। अब दिए गए नंबरों में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अंकों के आवृत्ति के साथ और अंकों की आवृत्ति के बिना। आवृत्ति होता है बच्चों मतलब सीधी लाइन में, इसी तरह से सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। आवृत्ति का मतलब है कि एक संख्या 1 से ज़्यादा बार भी आ सकती है, और आवृत्ति के बिना का मतलब है एक संख्या 1 बार ही आएगी। तो पहले देख लेते हैं बच्चों, जब हम सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो हमारे 3 अंकों के मतलब होता है यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो सबसे छोटे पर हम 1 लगाएंगे, दूसरे पर हम 2 लगाएंगे, और तीसरे पर भी हम देखिए, अगर सबसे छोटी है तो हम सिर्फ 1 को ही ले सकते हैं, है ना। या अगर हम इन्हीं का इस्तेमाल करें जितनी बार ये है, तो ये हो जाएगा 1 2 2, क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार है, तो हम 122 लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या। और कोई भी संख्या इससे ज़्यादा बार यूज नहीं हुई है। यहाँ पर 2 बार है, तो हमने 2 को 2 बार यूज कर लिया है। आवृत्ति के साथ तो ये हो गई। आवृत्ति के बिना कोई संख्या अगर डबल ना आए तो क्या होगा बच्चों, 1 तो है ही है ना, 2 भी होगा, और दूसरी संख्या होगी 3, सबसे छोटी संख्या फिर यही बनती है। इसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर में से कोई 5 अंकों वाली संख्या बतानी है, सॉरी, कोई 3 अंकों वाली संख्या बतानी है जो 400 से कम हो। 400 से कम का मतलब है बच्चों 399 तक की कोई भी संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कोई भी 5 संख्या बतानी है 3 अंकों वाली। कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे 3 4 5, है ना, 345 हो गया,
3 2 1। ऐसी संख्या रखनी है बच्चों जिसके स्टार्टिंग में 3 से ज़्यादा ना आए, क्योंकि 3 से ज़्यादा होते ही वो 400 से ऊपर हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 हो गए तो 400 से ऊपर हो गया, तो हमें 400 तक नहीं पहुँचना है, हमें 399 तक ही रखना है। तो हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसके सैकड़े पर 3 हो, यानी 100th प्लेस पर। 2 मैंने बता दी, और 2 3 4 संख्या आप बता दीजिए। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में अगर हम लगाएं तो हमारा होगा 1 2 2 बार है, 3 4 5 6 7 8 9। जीरो है नहीं तो हम जीरो को छोड़ देंगे। इन संख्याओं को घटते क्रम में, जब घटते क्रम में लगाएंगे तो बच्चों इधर की तरफ से स्टार्ट कर देना। एरो बना दिया मैंने, पहले 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1। अब अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। ये आपको अपने कॉपी में लिखकर बताना है। वैसे भी आपके टीचर के पास तो सबके आपके घर के नंबर हैं, तो आप वही नंबर भी लिख सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया तालिका में लिखिए, कितनी बार। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, मान लीजिए हम 1 से 9 तक की गिनती लिख देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी। जो संख्या जितनी बार है, मान लीजिए आपके में 2 2 बार आ रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 2 बार। 3 1 बार आ रहा है तो 3 को 1 बार लिख देंगे। इस तरह से आपको सभी अंकों का बताना है। और अगर कोई नहीं है तो वहाँ पर मान लीजिए 9 आपके मोबाइल नंबर में नहीं है तो आप 9 के नीचे लिख देंगे 0। अभिभावकों के लिए सुझाव है अंत में, बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर, है ना, जो भी हम आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल करते हैं। और अंत में कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।